हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कॉमर्स स्टडी XYZ चैनल। मेरी आज इस वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली आज हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इसको डिटेल में मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप देखो, हमें दो तरह की ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। पहली होती है हमारी कैश बुक और दूसरी आती है हमारी पासबुक। मान लो राम नाम का एक बिजनेसमैन है जो अपनी ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में खुद रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसी स्टेटमेंट को वो अपने बैंक के थ्रू रिकॉर्ड करवाता है। मींस उसका एक बैंक अकाउंट है जिसकी ट्रांजैक्शन को बैंक खुद रिकॉर्ड करता है पासबुक के थ्रू। हमारी दो तरह की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। जो वो खुद रिकॉर्ड करता है उसको कैश बुक में डाली जाती है, तो दूसरी ट्रांजैक्शन को वो पासबुक में रिकॉर्ड करता है बैंक के थ्रू। आप देखो, राम ने एक चेक है वो रिसीव किया 20,000 का, लेकिन उसको अभी तक उसने बैंक में सबमिट नहीं किया। इट मीन्स उसने उस चेक को अपने पास ही रखा, उसने अपनी कैश बुक में उसकी तो एंट्री डाली बट बैंक को अभी तक दिया ही नहीं, तो बैंक उसको कैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो इस डिफरेंस को BRS स्टेटमेंट पूरा करती है। मींस अगर हमारी कैश बुक और बैंक बुक में कोई डिफरेंस आता है उसको फाइंड आउट करने के लिए BRS मींस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा BRS स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। अब हम इसका रिटन पोर्शन में देखेंगे। सो we can say that BRS is a statement is a prepared to reconcile the cash balance as per cash book and bank balance as per passbook। जो हमारी कैश बुक और बैंक बुक के बीच में जो डिफरेंट आता है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मेनली आप अगर इसको शॉर्ट नोट्स में याद करना हो आपने, तो आप देखो, फाइंड ओनली डिफरेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। इन दोनों के डिफरेंट को पता करने के लिए BRS स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो आई होप आपको BRS स्टेटमेंट का जो बेसिक है कि ये क्यों बनाई जाती है वो आपको पता चल चुका होगा कि हमें कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो हमारी एंट्रीज का एरर है, उसको सोल्व करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए BRS स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो ये था हमारा आज का बेसिक ऑफ BRS स्टेटमेंट। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका थ्योरी, जिसमें हम करेंगे मीनिंग्स, उसके रीजंस की क्यों डिफरेंस आता है, और थर्ड हम करेंगे इसको कैसे सोल्व किया जाता है, और उसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी, और आप क्या करो, आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हो तो उसका कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि मटेरियल आपको हर बुक में डिफरेंट मिलेगा। आपको सिर्फ उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए ताकि आप उस पॉइंट को अपनी ओर से लिख सकें, जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।